गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नः किरणं विमलयरणेमि चन्दं तिहुवनचन्दं नमोऽस्सामि। वंदन। 14 धाराओं का स्वरूप अपन देख रहे हैं। 14 धारा में 11 धारा अपन ने देखी है। एक बार 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। पहली धारा कौन सी है? सर्वधारा। सर्वधारा में कौन कौन से आते हैं? सब संख्या, केवल ज्ञान तक सभी संख्या आएगी, तो उसके सर्वस्थान भी उतने ही होंगे। समधारा में जो सम संख्या है 2 4 6 8 एक आलेच नहीं क्या 2 4 6 हाँ जो संख्या है 2 से विभाजित होती है सब सामने हाँ 2 बढ़ाती हुई सब संख्या आएगी। उसके पद स्थान कितने होंगे? आधे। विषम संख्या में भी हाँ 1 से लगा करके 3 5 वगैरह है, केवल ज्ञान से 1 कम और उसके भी केवल ज्ञान से आधे, केवल ज्ञान से आधे। तीसरे वर्ग धारा कृति वर्ग। कृति धारा मतलब ये वर्ग। कृति धारा उसको कहते हैं कि जिसमें सब वर्ग लिए जाते हैं। और उसके कितने पद होंगे? स्थान, कुल स्थान। पहला स्थान 1 से लेकर के 2 1 4 16 इत्यादि। अंतिम स्थान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आएगा। केवल ज्ञान भी वर्ग रूप संख्या है, इसलिए केवल ज्ञान आएगा। और कुल स्थान कितने होंगे उसके? हाँ केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल के बराबर। वहाँ तक की संख्याओं के ही वर्ग हुए, इसलिए वो उतनी संख्या इसमें आएगी। और उसके उल्टा अकृति धारा। अकृति धारा में जो भी वर्ग रूप संख्या नहीं है, जो वर्ग रूप नहीं है, किसी का भी वर्ग नहीं है, वो अवर्ग संख्या। फिर घन धारा में सब घन रूप संख्या 1 से लेकर के केवल ज्ञान के आसन्न घन के घनमूल तक के घन होंगे। तो आसन्न घन तक की संख्या लेना है। और उसके कुल स्थान कितने होंगे? केवल ज्ञान के आसन्न घन के घनमूल प्रमाण। जितना आसन्न घन उसका जो घनमूल है, वहाँ तक की संख्याओं के घन हुए ना, 1 से लेकर के वहाँ तक की संख्याओं के घन हुए, तो उतनी संख्या घन धारा में आएगी। हाँ, और अघन धारा में जो बाकी की संख्या है जो घन रूप नहीं है वो आएगी, अघन रूप संख्या। वर्ग मातृक धारा में वर्ग मातृक धारा किसको कहेंगे? हाँ वर्ग को उत्पन्न करने वाली, मतलब वर्गमूल आएंगे सब। कितने आएंगे वहाँ? 1 संख्या 1 से लेकर के केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक सभी संख्या आएगी। सर्वधारा के जैसे सभी संख्या आएगी प्रथम वर्गमूल तक की। तो केवल उसमें भी कितने स्थान होंगे? केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल प्रमाण। और बाकी अवर्ग मातृक धारा में केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल में 1 जोड़कर केवल ज्ञान तक सभी संख्या किस में आएगी? अवर्ग मातृक धारा में आएगी। घन मातृक में घन को उत्पन्न करने वाली संख्या, मतलब घनमूल आएंगे सब, मतलब जिसके घन हुए हैं वो संख्या है। वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? 1 से लेकर के केवल ज्ञान के आसन्न घन के घनमूल तक, 1 से लगातार सर्वधारा होगी उसमें। वो क्या होगी? अघन मातृक धारा। और नहीं, घन मातृक धारा। और अघन मातृक धारा में उसमें 1 जोड़ो और केवल ज्ञान तक सभी संख्याएं अघन मातृक धारा में आएगी। और उसके स्थान भी घनमूल को माइनस करो, केवल ज्ञान में से उसके घनमूल को माइनस करो, उतने पद उसके होंगे। यहाँ तक अपना हुआ है। अब आगे द्विरूप वर्ग धारा आज देखनी है अपने को। 66 नंबर की गाथा है। कल भी अपन ने थोड़ा सा स्वरूप देखा था, वापिस पढ़ते हैं इसको। बेरुव वर्ग धारा 14 सदसय 56 पन्नट्ठी बादालं
एकट्ठम पूव पूव कदी। बेरूव वर्गधारा, द्विरूप की वर्गधारा क्या है? तो पहला स्थान है उसका 4, मतलब 2 का वर्ग करो और फिर उसके वर्ग करते जाओ आगे। तो 2 का वर्ग क्या है? 4, वो इसका क्या होगा? पहला स्थान होगा। फिर दूसरा स्थान क्या आएगा? 16। तीसरा स्थान क्या आएगा? 16 का वर्ग करो 256। और पन्नठी, मतलब 256 का वर्ग पन्नठी, 65,536। उसका पन्नठी का वर्ग बादल, और बादल का वर्ग एकट्ठी। उसके वर्ग ग्रहण करना है। इसमें बीच बीच की वर्गधारा में क्या किए थे? सभी वर्ग रूप संख्या ली थी। यहाँ पर सभी वर्ग रूप संख्या नहीं आएगी। 2 के वर्ग से लेकर के उसके वर्ग करते जाओ, वो संख्या आएगी वर्गधारा में। और इसमें क्या अंतर हो गया? उसमें सभी संख्याओं के वर्ग ग्रहण किए थे। द्विरूप वर्गधारा देखना है। पहली संख्या कौन सी आई? इसका पहला स्थान 4, ये 2 का वर्ग हुआ। 2 के वर्ग से लेकर के आगे उसके वर्ग करते जाएंगे। 4 का वर्ग क्या आया? 16, ये दूसरा स्थान हुआ। तीसरा स्थान क्या हुआ? 16 का वर्ग किया, 16 गुणित 16 256, 256 गुणित 256 पन्नठी, 65,536। उसको अपन संक्षेप में ऐसा लिखेंगे, पन्नठी बोलेंगे उसको। और उसका वर्ग करो तो बादल। इधर ऐसे पढ़ती हूँ। ये इसके बाद कौन सा वर्ग बताया था? एकट्ठी। 18 अधिक संख्या कर ली की थी अपन ने पूरी, उसका संक्षेप में ऐसा लिखते हैं एकट्ठी को। तो इस प्रकार संख्यात संख्याओं में ऐसे बहुत सारे संख्यात वर्ग स्थान आएंगे। एकट्ठी का वर्ग करेंगे, पुनः उसका वर्ग करेंगे, पुनः उसका वर्ग करेंगे, ऐसे कितने स्थान जाएंगे? ऐसे बहुत सारे संख्या, क्योंकि संख्या भी बहुत बड़ी है ना। ये अभी एकट्ठी मतलब इस अंक प्रमाण आ गए संख्या, और उसके बाद भी आएगी संख्या, उसका वर्ग करेंगे तो 30 अंक 40 अंक प्रमाण वगैरह बड़ी बड़ी संख्या आती जाएगी। तो भी ऐसे कितने वर्ग स्थान होंगे? संख्यात ही वर्ग स्थान होंगे, लेकिन बहुत सारे संख्यात होंगे। तो फिर उसके बाद उस संख्यात में ही अभी ये द्विरूप वर्गधारा में संख्यात का ही स्थान आएगा। तो कौन सी संख्या आएगी वहाँ पर? जगन्य परिता संख्यात की वर्गशलाका आएगी। अब यहाँ पर वर्गशलाका और अर्धच्छेद का थोड़ा स्वरूप पहले समझेंगे, तो फिर आगे बार बार वर्गशलाका और अर्धच्छेद आते हैं। तो वर्गशलाका किसको कहते हैं? वर्गशलाका अभी बताए ना। तो 2 के वर्ग से लेकर जितनी बार वर्ग करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? वर्गशलाका कहते हैं। उसकी उतनी वर्गशलाका होती है। क्या समझ में आया? अब जैसे हमने पूछा कि 256 की वर्गशलाका कितनी है, तो 2 से लेकर के वर्ग करते जाओ। तो 2 का वर्ग किया, क्या हुआ? 2 गुणित 2 4, एक बार किया ना तो 1 वर्गशलाका हुई। अब 4 गुणित 4 करो तो कितना हुआ? 16, ये दूसरी वर्गशलाका हुई। फिर 16 गुणित 16 किया तो 256, मतलब 2 से लेकर के कितनी बार वर्ग किया? 3 बार किया। तो इसको कहेंगे 256 की वर्गशलाका 3 है। 16 की वर्गशलाका कितनी होगी? 2। 4 की वर्गशलाका 1, पन्नठी की वर्गशलाका 4, बादल की वर्गशलाका 5, एकट्ठी की वर्गशलाका 6, मतलब 6 वर्ग। 2 के अपन ने 6 बार वर्ग किए ना। 2 का 1 बार वर्ग किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5वीं बार, 6ठी बार। यहाँ पर वर्ग द्विरूप वर्गधारा में वो जिस स्थान पर संख्या होगी वही उसकी वर्गशलाका होगी। 5वें स्थान पर है तो उसकी संख्या, उसकी वर्गशलाका कितनी? 5, क्योंकि यहाँ आगे नियम बताने वाले हैं कि 1 से आगे एक एक वर्गशलाका बढ़ती जाती है। 4 की 1 है तो इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, एक ही बढ़ गई ना। तो जितने वे स्थान पर ये संख्या होगी वही उसकी वर्गशलाका होगी।
मतलब पन्नट है तो अपन 5 वर्ग स्थान किए अभी तक द्विरूप वर्ग धारा में। पल्ले आएगा तो पल्ले की जितनी वर्गशलाका होगी उतने स्थान वहां पर अपन गए तो पल्ले आया है। तो जितनी उसके वर्गशलाका है उतने स्थान जाने पर ही वो संख्या आती है। तो इसलिए क्या नियम हो गया है यहाँ पर कि वर्गशलाका किसको कहना, 2 के वर्ग से लेकर जितनी बार वर्ग करने पर वह राशि आती है, संख्या आती है। जितनी बार वर्ग किया उतनी उसकी वर्गशलाका हुई। या द्विरूप वर्ग धारा में जो संख्या जिस स्थान पर है, जितने वे स्थान पर है, वही उस संख्या की क्या होती है, वर्गशलाका होती है। उसको वर्गशलाका कहेंगे। हाँ, 2 के वर्ग से लेकर जितनी बार वर्ग करने पर विवक्षित संख्या आती है उसकी उतनी ही वर्गशलाका होती है। और तीनों धाराओं में जितने वे स्थान पर वो संख्या है उसकी उतनी वर्गशलाका समझना। जैसे 5वें स्थान पर बादल है तो बादल की वर्गशलाका 5, 61 स्थान पर है तो उसकी वर्गशलाका 6, ऐसा। अब आगे क्या देख रहे थे, वर्गशलाका। ये वर्गशलाका समझ में आए तो आगे चलते हैं। अब अलग है समझ ले वर्गशलाका। हाँ, अर्धच्छेद किसको कहेंगे, उस राशि के एक संख्या तक जितने आधे आधे होते हैं, विवक्ष राशि का एक आने तक जितने बार आधे भाग होंगे। ऐसे 16 के अर्धच्छेद कितने हैं, अब 16 की वर्गशलाका कितनी बताइए, 16 की वर्गशलाका कितनी हुई, कितने, 2 ही बार वर्ग किया ना, 2 का, एक बार 4 हुआ और 4 का वर्ग किया तो 16 हुआ, 2 ही बार वर्ग किया तो 2 वर्गशलाका। उसके अर्धच्छेद कितने हैं, तो इसके आधे आधे जितने होंगे, जितने आधे भाग होंगे, 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 तक करना है। तो कितने आधे हुए, 1 2 3 4। तो इसके अर्धच्छेद कितने हुए, 16 के 4, वर्गशलाका कितनी हुई, 2, और अर्धच्छेद कितने हुए, 4। हमेशा अर्धच्छेद ज़्यादा ही होंगे और वर्गशलाका कम होगी, क्योंकि वर्गशलाका तो वर्ग करना है और ये अर्धच्छेद में आधा करना है। जैसे अब इसके 256 की बताओ, अर्धच्छेद कितने होंगे, हाँ, ये पहला अर्धच्छेद, ये दूसरा, ये तीसरा और एक चौथा, ऐसे 4 अर्धच्छेद हुए। और 256 की वर्गशलाका कितनी हुई, कितने वे स्थान पर है, तीसरे, तो 3 वर्गशलाका हुआ। उसके अर्धच्छेद कितने हुए, तो 256 के जितने आधे होंगे, हाँ, 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इतना भी बड़ी बड़ी संख्या आती जाएगी तो उसको उतने भी गिनने की जरूरत नहीं, जितनी वर्गशलाका होगी उतनी बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुना करो तो उसके उतने अर्धच्छेद होते। ये नियम बताने वाले आगे जाकर के गाथा में बताएंगे। इसकी जितनी 256 की वर्गशलाका कितनी है, 3 है, तो 3 बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अर्धच्छेद हुए। हाँ, अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण वर्गशलाका होती है। हाँ, अर्धच्छेद के जितने अर्धच्छेद होते हैं ना उतनी वर्गशलाका होती है। ये 8 हुए ना, 8 के अर्धच्छेद कितने होंगे, 3, 8 के अर्धच्छेद 3 हुए तो 3 इसकी वर्गशलाका होती है 256 की, इसलिए प्रमाण वर्गशलाका होती है। ये नियम आगे और बताने वाले हैं। इसमें 3 नियम बताए, ये ध्यान रखना अभी। हाँ, ऐसा इधर से बोलो कि जितनी वर्गशलाका होती है उतने बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुना करने पर अर्धच्छेद आते हैं। जितनी वर्गशलाका होती है उतने बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो अर्धच्छेद होते हैं। मतलब ही अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण वर्गशलाका होती है। मतलब अर्धच्छेद के पुनः अर्धच्छेद करो,
256 के अर्धच्छेद कितने हुए? 8। 8 के पुनः अर्धच्छेद करो, कितने हुए? 3। उतनी वर्गशलाका होती है। और उस अर्धच्छेद का जितने वो होते हैं ना अर्धच्छेद, उतनी बार 2-2 का अंक रखते तो वही राशि आती है ना, परस्पर गुना करने पर वही राशि आती है। अर्धच्छेद के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतनी वर्गशलाका होती है। इधर से ये आने वाला है नियम, गाथा में आचार्य बताने वाले हैं आगे जा करके। या इधर से क्या बोला मैंने? जितनी वर्गशलाका होती है उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करने पर अर्धच्छेद होते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे अब। तो अर्धच्छेद और वर्गशलाका समझ में आई। तो सबसे कम क्या होगी? वर्गशलाका। और उससे बड़ी क्या होगी? अर्धच्छेद। उससे बड़ी क्या होगी? राशि। हाँ, वर्गशलाका प्रमाण 2-2 का अंक रखने पर परस्पर गुना करने पर अर्धच्छेद आते हैं। और जितना अर्धच्छेद है उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करने पर वो राशि आती है। तो वर्गशलाका से अर्धच्छेद बड़े और अर्धच्छेद से वो राशि बड़ी होगी। इसलिए यहाँ पर जब भी आएंगे किसी राशि की, वर्गशलाका और अर्धच्छेद पहले आएंगे, फिर वो राशि आएगी। यहाँ बार बार आने वाला है, इसलिए एक बार ये अपना पक्का हो जाए तो फिर समझ में आ जाएगा। जितने अर्धच्छेद होते हैं उतनी बार अपन 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करते हैं तो वही राशि आती है, विवक्षित राशि आती है। जैसे 16 के अर्धच्छेद कितने बताए अपन ने? 4। तो 4 बार 2-2 का अंक रखो तो वही राशि आएगी। उसका आधा आधा करो और इधर दुगुना दुगुना करो। 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। ये नियम आचार्य स्वयं बताने वाले आगे। अब अपने को क्या देखना है कि अब यहाँ आगे जा करके कौन सी संख्या आती है। पूर्व का आगे आगे वर्ग करते गए तो ऐसे संख्यात वर्गस्थान जाने पर कौन सी राशि आती है वो 67 नंबर की गाथा में बताया गया। तो संकठाण गमने वग्गसला गद्द छेद पड़म पदम अवर परिता संखम आवली पदरावली हवे। तो संकठाण गमने, फिर उसके बाद संख्या स्थान गमन करने पर आगे गए, वर्ग 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 करते गए, कड्डी का वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, ऐसे कितने बार वर्ग किया? संख्यात वर्ग स्थान ऐसे आगे गए, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आती जाएगी। फिर उसके बाद वर्गशाला का अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल, फिर जगने परिता संख्यात। किसके जो आगे राशि कौन सी बताई? जगन्य परिता संख्यात, तो उसकी वर्गशाला का पहले आएगी। या ऐसे संख्यात वर्गस्थान जाएंगे, संख्यात वर्गस्थान गए, फिर कौन सी राशि आएगी? जगन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का राशि आएगी। माने जगन्य परिता संख्यात मतलब सबसे जगन्य असंख्यात, जो अपन ने देखा था, क्या देखा था? जगन्य परिता संख्यात आवली नहीं, युक्ता संख्यात आवली है। परिता संख्यात में क्या बताया था? अनवस्था कुंड, जो अंतिम अनवस्था कुंड हुआ था उसमें जितने सरसों के दाने आए उसको क्या कहते हैं? जगन्य परिता संख्यात। तो उसकी वर्गशाला का आएगी। तो उसकी वर्गशाला का किस धारा में, वो किस में होगी? वह संख्या में होगी ना, क्योंकि जगन्य परिता संख्यात प्रारंभ ही हुआ वहाँ पर असंख्यात, तो उसकी वर्गशाला का संख्यात ही होगी। मतलब ऐसे संख्याती वर्गस्थान जाने पर जगन्य परिता संख्यात आने वाला है, तो इसलिए उसकी जगन्य परिता संख्यात जो है इस वर्ग धारा के संख्यातवें स्थान पर होगा। आगे भी अभी यहाँ तक जगन्य युक्ता संख्यात भी जाएंगे ना, तो संख्यात ही द्विरूप वर्ग धारा के स्थान होंगे। भले संख्या असंख्यात आएगी बीच में, लेकिन वो स्थान कितने जाएंगे? संख्यात ही जाएंगे। अभी बताएंगे उसको आगे। अभी जगन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का आएगी। ये संख्यात ही संख्या चल रही है अभी, वर्ग 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 करते हुए। तो ऐसे फिर आगे वर्गशाला का के बाद जगन्य वर्ग अपने क्या बोलते हैं, अभी और आगे संख्यात वर्गस्थान जाएंगे, तो ये जगन्य परिता संख्यात के क्या आएंगे? अर्धच्छेद राशि आएगी। उसके जितने आधे आधे होते हैं वो भी संख्यात ही होंगे,
क्योंकि जगन्य परिता संख्यात राशि तो वहाँ असंख्यात वही प्रारंभ हुआ है, तो उसके आधे 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 करते जाओ तो कितने आधे होंगे, संख्यात ही आधे होंगे, तो इसलिए ये भी संख्या संख्यात ही है। फिर असंख्यात वर्गस्थान ऐसा संख्यात वर्गस्थान जाएंगे असंख्यात में, फिर उसके क्या आएगा, प्रथम वर्गमूल आएगा, जगन्य परिता संख्यात का वर्गमूल, कि जिसका एक बार वर्ग करने पर जगन्य परिता संख्या अगला ही स्थान आएगा। इसमें बीच में संख्यात वर्ग स्थान हो गए, वर्ग शलाका का वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, ऐसे संख्या स्थान जाएंगे। फिर अर्धच्छेद राशि आएगी, क्योंकि अब जितनी बड़ी बड़ी संख्या होती जाएगी उसके अर्धच्छेद भी बड़े बड़े आते जाएंगे ना, वर्ग शलाका भी ज़्यादा आएगी। और फिर उसके बाद क्या आएगा, जगन्य परिता संख्यात का प्रथम वर्गमूल आएगा, और वर्गमूल का एक ही बार वर्ग किया तो क्या आएगा, अगली ही राशि कौन सी होगी, जगन्य परिता संख्यात राशि होगी। जगन्य असंख्यात लिखती हूँ। हाँ हाँ नहीं, प्रथम वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल से गुना करते हैं, वर्गमूल गुणिले वर्गमूल बराबर वह जगन्य परिता संख्यात आएगा। और वर्गमूल का वर्गमूल से गुना करने पर जगन्य परिता संख्यात राशि आएगी। मतलब ऐसे एक एक आगे की संख्या बहुत बड़ी बड़ी आती जाएगी। वर्गमूल आएगा ना जगन्य परिता संख्यात का वर्गमूल, वो संख्यात संख्या में एक भाग आएगा और उसका वो बहुभाग बीच में जाएगा और वो संख्या आएगी जगन्य परिता संख्यात। मतलब कैसे, अब जैसे 216 है और 256 आया तो कितना गैप हुआ, 16 240 का गैप हुआ ना इसके दोनों के बीच में। ऐसे यहाँ पर जगन्य परिता संख्यात का प्रथम वर्गमूल आया ना, संख्यात का संख्यात्व भाग होगा और संख्यात बहुभाग संख्या होगी, फिर जगन्य परिता संख्यात होगा। इस प्रकार मतलब हाँ, मतलब ये संख्यात भी बहुत अभी कम है, ऐसा मेरा कहने का भाव क्या कि संख्यात जो संख्यात के अपने जितने भेद होते हैं ना उत्कृष्ट संख्या तक, तो उसमें जो ये जगन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का राशि आई है जिस स्थान पर, वो संख्या भी अभी छोटी संख्या है, उसे अर्धच्छेद बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी अभी संख्यात के भेद बहुत सारे हैं, ये बताना मुझे। फिर जगन्य परिता संख्यात का वर्गमूल आएगा और उस वर्गमूल को गुना करेंगे तब जगन्य परिता संख्यात राशि अगला ही वर्ग आएगा, तो उसके बीच में संख्यात के बहुभाग स्थान बीच में जाएंगे। मतलब नहीं है वो वर्ग रूप उसका वर्ग इसका वर्ग नहीं है ऐसी संख्या। जैसे आप 256 और 59 में कितना गैप हुआ, बहुत बड़ा गैप हुआ ना, ऐसा ही बता रहे। हाँ हो गया, तो इसलिए ये बता रहे थे। फिर जगन्य परिता संख्यात राशि आएगी, मतलब सब यहाँ पर सब जगन्य संख्या जो है, ये तो सामान्य वर्ग धारा में भी आए थे और द्विरूप वर्ग धारा में भी सब जगन्य संख्यात आएगी, जगन्य संख्या सब आएगी। जगन्य परिता संख्या, जगन्य उक्ता संख्या, जगन्य असंख्याता संख्या, जगन्य परितानंत, जगन्य उक्तानंत और जगन्य असंख्यात, ये राशिया वर्ग रूप है और द्विरूप वर्ग धारा में भी आएगी सब जगन्य संख्या सभी। उत्कृष्ट संख्या वर्ग रूप है ही नहीं है। हाँ अभी अपन ने देखा था ना वर्ग धारा में, उत्कृष्ट संख्या वर्ग धारा में नहीं आती है, सम भी नहीं है और उत्कृष्ट संख्यात विषम है संख्या और जगन्य संख्यात सम है संख्या, और वो जगन्य संख्या जो है विषम वर्ग धारा में है, उत्कृष्ट संख्या वो विषम इसमें वर्ग धारा में नहीं है, घन धारा में भी नहीं और वर्ग धारा में भी नहीं। वर्ग रूप संख्या सब वो जगन्य रूप भी है और बीच बीच में भी आएगी। फिर क्या हुआ, जगन्य परिता संख्यात के आगे का स्थान, अभी बीच में बहुत सारे वर्ग आएंगे, जगन्य परिता संख्यात का वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, ये सब संख्याएं बीच में आएगी। फिर अगली यहाँ पर संख्या बता रहे जगन्य उक्ता संख्यात, जिसको अपन क्या कहे हैं आवली, कहा वो कितने वर्ग स्थान जाने पर आएगा, जगन्य उक्ता संख्यात जो है वो कितने स्थान जाएंगे तब आएगी संख्या, इसके बाद जगन्य परिता संख्यात के बाद कितने स्थान जाएंगे,
नहीं नहीं, जगनयुक्त संख्या कैसे आई? जगन्यपरिता संख्यात का घात किया, जगन्यपरिता संख्यात हाँ, मतलब जगन्यपरिता संख्यात का विरलन किया और उसके ऊपर जगन्यपरिता संख्यात राशि दी, तब जगन्य युक्ता संख्यात राशि आई है। तो फिर कितने वर्ग स्थान जाएंगे? कितने वर्ग स्थान जाने वाले वो बताए? नहीं, बीच में जगन्यपरिता संख्यात का वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, ऐसे कितने स्थान करेंगे तब आएगी? संख्या जाएंगे या संख्या जाएंगे, कितने स्थान जाएंगे? नहीं नहीं, अभी मेरा प्रश्न क्या है, जगन्यपरिता संख्यात के आगे कितने अपन स्थान वर्ग 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 करते जाएंगे? यहाँ पर अपन ने कहा ना, बीच में संख्यात वर्ग स्थान गए या संख्यात वर्ग स्थान गए, यहाँ पर भी संख्यात वर्ग स्थान बीच में गए, फिर प्रथम वर्गमूल आया, फिर अगली संख्या जगन्यपरिता संख्यात आई। आप जगन्यपरिता संख्यात के आगे उसका भी वर्ग वर्ग करते जाएंगे। ऐसे कितने बार वर्ग करेंगे तब ये जगन्युक्ता संख्यात आएगी? असंख्यात बार करेंगे या संख्यात बार करेंगे? बराबर है। मतलब यहाँ पर ये जगन्यपरिता संख्यात का विरलन किया है और इसके ऊपर जगन्यपरिता संख्या दी है संख्या। अब यहाँ पर ये दो संख्या का परस्पर गुना किया, अगला वर्ग हुआ, उसके आगे का, फिर 4 ग्रुप ले लो यहाँ पर, ये उसके आगे का वर्ग होगा। फिर उसके आगे की 8 संख्या ले लो तो वो आगे का वर्ग हुआ। फिर उसके आगे 16 विरलन ले लो, फिर उसके आगे का वर्ग हुआ। फिर आगे के 32 विरलन ले लो, फिर उसका वर्ग हुआ। तो इसलिए संख्यात ही स्थान बनेंगे ना इसमें। वर्गित संवर्गित आप करेंगे तो संख्यात ही होंगे। 2, 4, 8 इसका ग्रुप करेंगे, 16, 32। तो कितने स्थान जाने पर ऐसा लगता है कि असंख्या संख्या तो असंख्या स्थान जाएंगे, असंख्या स्थान नहीं जाएंगे, संख्या स्थान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगन्यपरिता संख्यात का विरलन करके उस पर उसको देय रूप से रखा है। तो यहाँ पर अपन एक एक उसका वर्ग करते जाएंगे तो संख्यात ही वर्ग बनेंगे इसमें, क्योंकि जगन्यपरिता संख्या सबसे असंख्यात छोटी संख्या है ना। और इसमें 2 का एक ग्रुप हुआ, 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 का एक एक वर्ग आगे का होता जाएगा। तो इसलिए संख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब यहाँ पर क्या आएगी? युक्ता संख्या आएगी, मतलब आवली आएगी। मतलब आवली जो है वो वर्ग रूप द्विरूप वर्ग धारा में आती है संख्या। अब इसके हमने क्या नहीं बताए? वर्गशलाकार अर्धच्छेद नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? इसमें आएंगे क्या? इसमें जगन्युक्ता संख्यात की वर्गशलाका आएगी क्या इसमें, या अर्धच्छेद आएंगे क्या? तो नहीं आएंगे। उसके लिए नियम दिया है उन्होंने, जो राशि विरलन और देय क्रम से उत्पन्न होती है उसकी वर्गशलाका उस धारा में नहीं उसके अर्धच्छेद और उसकी वर्गशलाका उस धारा में, ये भी नियम अब उन्होंने आगे जा करके दिया है। आगे 273 नंबर की गाथा है शायद, 73 नंबर की गाथा में दिए। तो इसलिए 273 नंबर की गाथा आएगी आगे। उसमें अपन वापस एक बार नहीं, यहाँ पर भी क्या है अभी ये समझने के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, जगन्युक्ता संख्यात के अपने वर्गशलाका अर्धच्छेद और वर्गमूल लिया, लेकिन जगन्युक्ता संख्यात के वर्गशलाका अर्धच्छेद और वर्गमूल नहीं लिया। वर्गमूल तो आएगा, वर्गमूल के में कुछ नहीं है। जगन्युक्ता संख्यात का वर्गमूल तो आएगा उसका, क्योंकि उसका ही वर्ग करने पर जगन्युक्ता संख्यात राशि होगी ना। लेकिन वर्गशलाका और अर्धच्छेद उस राशि में नहीं होते। क्या नियम बताएं कि जो राशि विरलन और देय क्रम के विधान से उत्पन्न होती है उस राशि की वर्गशलाका और अर्धच्छेद उस धारा में नहीं आते हैं। जैसे उदाहरणार्थ जैसे ये 256 है तो 4 का अपने विरलन किया, मतलब एक का विरलन करके उसमें 4 ही दे दिया और परस्पर गुना किया तो क्या आया है
256। 256 की वर्गशाला का कितनी है? 3 है। इसमें आई क्या वो वर्गधारा में? नहीं। इसके अर्धच्छेद कितने हैं? 8 है। तो 8 है क्या इस धारा में? नहीं है। तो जो राशि विरलन और देय क्रम से उत्पन्न होती है उसके अर्धच्छेद राशि और वर्गशाला का उस राशि में नहीं होती है। जैसे इकट्ठी है, इकट्ठी भी कैसे उत्पन्न होती है? 16 का विरलन करो और 16 ही देय रूप से दो तो इकट्ठी उत्पन्न होती है। तो 16 के अर्धच्छेद कितने हुए? इकट्ठी के अर्धच्छेद कितने हुए? हाँ, उसके अर्धच्छेद 64 होते हैं। इकट्ठी जो संख्या है ना, हमने कैसे निकाला एक साथ 64? ये सब फॉर्मूले है ना। इसके 2, 4, 8, 16, 32, 64। हाँ। और ये कितने वर्ग स्थान पर है? 6ठे वर्ग स्थान पर है। तो उसकी वर्गशाला का कितनी हुई? 6। तो ये 6 भी नहीं है, इसमें 6 भी नहीं है। और इसके क्या बताएं, अर्धच्छेद 64 वो भी इस राशि में नहीं है। तो ये नियम बताया क्या कि जो राशि जिस वर्ग विरलन और देय क्रम से उत्पन्न होती है उस राशि की वर्गशाला का और अर्धच्छेद उस धारा में नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर जगनयुक्ता संख्यात की वर्गशाला का और अर्धच्छेद इस राशि में नहीं है, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है। और आगे बताते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये कितने वर्ग स्थान जाएंगे वो भी समझ, ये भी इस वो उसका भी नियम बताएंगे कि देय राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हैं उतने वर्ग स्थान आगे जाकर उस विवक्षित राशि उत्पन्न होती है। हाँ, यहाँ पर ये देय राशि भी जगन्यपरिता संख्यात है ना। जगन्यपरिता संख्यात का विरलन किया। जगन्यपरिता संख्यात का विरलन क्या है? जगन्युक्ता संख्यात का विरलन क्या है? जगन्यपरिता संख्यात, विरलन और देय राशि दोनों भी क्या है? जगन्यपरिता संख्यात है। तो नियम क्या बताया? देय राशि के ऊपर, मतलब जो देय राशि होगी या इसमें ही आएगी, इस धारा में समझो। तो उस देय राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने स्थान ऐसा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या किया अपन ने? 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसा ग्रुप किया ना, तो उसके अर्धच्छेद ही हो गए, निकल गए जगन्यपरिता संख्यात के। तो इसलिए जितने विरलन राशि के अर्धच्छेद होते हैं उतने स्थान आगे जाने पर, मतलब इसमें बीच में कितने स्थान गए? इतने स्थान गए। जगन्यपरिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है ना उतने स्थान यहाँ पर जाएंगे, तब जगन्युक्ता संख्यात आएगी। तो जगन्यपरिता संख्यात के अर्धच्छेद संख्यात ही है, तो इसलिए संख्यात ही स्थान गए, तो जगन्युक्ता संख्यात राशि आई। यहाँ पर इधर उदाहरण ले लो। अभी क्या बता रहे थे वो? 65 है समझो, 65। उसके अर्धच्छेद कितने हैं? 16 है। उसकी विरलन राशि क्या है? 16 है। और देय राशि क्या है? विरलन राशि क्या है? 4 है। और देय राशि घोटाला हो रहा है, 1 मिनट पुनः नहीं, 16 का 4 बार गुना करते तो 65 आती है ना। 16 तो 16 ये क्या है? देय राशि है। तो देय राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद होंगे उतने स्थान आगे जाने पर वो विवक्षित राशि आती है। तो देय राशि 16 है, इसके आगे कितने स्थान जाएंगे तब 65 आएगी। तो विरलन राशि क्या है? 4 है, उसके अर्धच्छेद कितने? 2। तो 16 के आगे 2 स्थान गए, वो राशि आई। तो उसकी म्हणजे जितने अर्धच्छेद है वो उतने स्थान जाएंगे तब वो राशि आएगी। 16 के 4 के 2 अर्धच्छेद हैं, तो इसके आगे हम 2 स्थान गए, 1 और 2, तो उसका अर्थ ही हो गया ना कि 2 स्थान जाना मतलब दूसरे स्थान पर ही आएगी,
जितने अर्धच्छेद होंगे उसके लास्ट की जो संख्या होगी वहीं पर आएगा, वो संख्या आएगी। 16 के नहीं, 4 के अर्धच्छेद, विरलन राशि के अर्धच्छेद, विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद है। अब जैसे एक कट्टी है, हाँ, एक कट्टी के अर्धच्छेद कितने बताए थे अपन ने? विरलन राशि क्या बताई थी? 16, और देय राशि क्या बताई थी? 16। हाँ, तो 16 के अर्धच्छेद कितने हैं? 4 है। तो 16 के आगे कितने स्थान जाएंगे? 1 2 3 और 4, तो वो राशि आएगी। जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान जाओ तो वो राशि वहां पर आती है उस स्थान पर। हाँ, 16, विरलन भी 16 और देय भी 16। इसका क्या इसमें क्या मतलब है? इकट्ठी के 16 विरलन 16 देय करके, हाँ, फिर क्या हुआ? इकट्ठे आए। इकट्ठी आ गई। तो ये नियम हमने बताया कि देय राशि के आगे जितने विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण स्थान जाओ तो वहां पर विवक्षित राशि आएगी। हाँ, मतलब देय राशि इस धारा में होनी चाहिए, और फिर उसके विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद होंगे उतने स्थान यहाँ पर अपन जाएंगे तो वो राशि आएगी वहां पर। ऐसे यहाँ पर ये जगन्युक्ता संख्यात राशि जगन्य परिता संख्यात के बाद कितने स्थान जाने पर आएगी? तो जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद हैं उतने स्थान जाएंगे तब वहां पर जगन्युक्ता संख्यात राशि आएगी। आई नहीं, 1 2 3 और 4 चौथे स्थान पर होगी। तो संख्यात का वो उसका डेफिनेट बताए ना, निश्चित, कि जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान होंगे बीच में, फिर जगन्य संख्यात वो राशि यहाँ आएगी। अर्धच्छेद मतलब ये लास्ट का अर्धच्छेद यहाँ आएगा, मतलब लास्ट का स्थान आएगा अर्धच्छेद का। जैसे अब सूच्यंगुल का भी बताएंगे आगे जा करके ये नियम। फिर जगन्युक्ता संख्यात का एक बार वर्ग करेंगे तो क्या आएगी राशि? ये आवली है, प्रतरावली आएगी। मतलब ही क्या है? जगन्य असंख्यात, इसमें बीच में स्थान नहीं, इसके आगे का वो स्थान है जगन्य असंख्याता संख्यात, द्विकवार असंख्यात ऐसा बोलते हैं। क्या था? संख्यात। तो इसको ही क्या कहा? प्रतरावली, अवली का वर्ग। मतलब द्विरूप वर्ग धारा में कितने स्थान मतलब बीच में गैप हो करके होते हैं, क्योंकि उसका वर्ग बड़ा बड़ा आता जा रहा है ना। यहाँ बीच में सब जगह मध्ययुक्ता संख्यात के जितने भेद हैं सब उसमें बीच में आ गए हो, क्योंकि उसका वर्ग किया तो आगे असंख्याता संख्यात ही आ गए ना। द्विरूप वर्ग धारा में इसका एक ही स्थान होगा जगन्युक्ता संख्यात, बीच में युक्ता संख्यात संख्या नहीं आएगी। परिता संख्यात की तो बहुत सारी आएगी, उसका वर्ग कितने आएगी? जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान आएंगे, लेकिन युक्ता संख्यात के कोई स्थान आएंगे नहीं, क्योंकि युक्ता संख्यात के भेद भी कम है ऐसे। अब असंख्याता संख्यात आ गई, जगन्य असंख्यात संख्यात। इसमें फिर अब यहाँ पर एक ही स्थान जाने पर आई है। अब इसके आगे असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब आधा पल्ले की वर्गशाला का आएगी। असंख्यात वर्ग स्थान का अर्थ मतलब बड़ी बड़ी कितनी संख्या है इसका थोड़ा सा, इसमें क्या होता है? जगन्य असंख्यात असंख्यात का वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका अपन ने ना शलाकात्रय निष्ठापन, तो जगन्य असंख्यात असंख्यात का शलाकात्रय निष्ठापन किया, तो शलाकात्रय निष्ठापन में क्या है? वही राशि गुना गुना करते तो वर्ग वर्ग ही हो गए ना। उसमें तो एक वर्ग करेंगे तो उसके आगे की संख्या आएगी, फिर उसका वर्ग करेंगे तो उसके आगे की संख्या आएगी। ऐसे असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब वहां पर क्या आएगी? राशि पल्ले की वर्गशाला का आएगी। आधा पल्ले की लेना वहां पर। व्यवहार पल्योपम तो युक्ता संख्यात में आता है। व्यवहार पल्योपम जो है वो कहाँ आता है? युक्ता संख्यात के बीच की संख्या आती है, और उद्धार पल्योपम है वो असंख्याता संख्यात, और आधा पल्ले तो उससे भी बड़ा असंख्याता संख्यात संख्या है। पल्योपम ये संख्या असंख्याता संख्यात में आती है। ये वर्गधारा वगैरह इसीलिए बता रहे कि कौन सी संख्या कहाँ पर स्थित है, इसका थोड़ा अंदाजा अपने को आ जाता है, उसमें अनुमान लगता है, आता है। तो ये आधा पल्ले आएगा यहाँ पे?
हाँ आधा पल्य, वो इसका बताया नहीं उन्होंने, उद्धार पल्यपम का वगैरह नहीं बताया, लेकिन वो उद्धार पल्यपम संख्या भी असंख्यात असंख्यात में आएगी। तो यहाँ पल्ली का वर्गमूल क्या है? वर्गशाला का, वर्गशाला का। वर्गशाला का लेना है, वर्गमूल नहीं। वर्गमूल के लिए मुँह संदृष्टि होती है। हाँ, वर्गशाला। पल्य की वर्गशाला का राशि आएगी। और फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे। पल्य की जितनी वर्गशाला का है उसके उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, ऐसे कितने स्थान जाएंगे? असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, तब पल्ले की अर्धच्छेद राशि आएगी। भले एक बार वर्ग, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती जा रही है तो उसके अर्धच्छेद भी इतने बढ़ जाएंगे। पल्ले के वर्ग अर्धच्छेद, अर्धच्छेद के लिए 6 संदृष्टि होती है। फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो। हाँ मतलब ऐसा ये इन संख्याओं का भाव भाषण भी करते जाओ, तो ये मतलब अपना जब भी प्रकरण आएगा आगे, पल्योपम प्रमाण है, सागरोपम प्रमाण है या आधा पल्य, वो सब थोड़ा सा अपने को समझ में आता है, वो संख्या ध्यान में आती है। हमेशा कहते हैं ना अपन पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण या पल्योपम का संख्यात्व भाग प्रमाण, वो सब संख्या असंख्यात असंख्यात में आएगी, क्योंकि पल्योपम के वर्गशाला का वो भी असंख्यात असंख्यात के आगे असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब आने वाली है। क्योंकि पल्ले का वर्गशाला का भी पल्ले का असंख्यात्व भाग ही है, पल्ले का अर्धच्छेद भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है। उसका जो प्रथम वर्गमूल है वो भी पल्ले का असंख्यात्व भाग ही कहेंगे उसको। तो यहाँ पर ये पल्ले का प्रथम वर्गमूल आएगा। असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे बीच में, तब उसका पहला वर्गमूल आएगा आधा पल्ले का। मतलब उद्धार पल्योपम इसके पहले हो गया है, क्योंकि असंख्यात एक वो व्यवहार पल्योपम से असंख्यात गुना उद्धार पल्योपम है, उद्धार पल्योपम से असंख्यात गुना आधा पल्योपम है, और सब कर्म स्थिति वगैरह सब आधा पल्योपम से गिनी जाती है, आयु भी आधा पल्योपम से गिनी जाती है। इसलिए ज़्यादा उपयोग ये आधा पल्य का ही होता है शास्त्र में। उद्धार पल्यपम तो द्वीप समुद्रों की संख्या गिनने के लिए होता है। जब अपन उपमा प्रमाण देखेंगे उसमें उसका खुलासा करेंगे सब पूरा। तो क्या हो गया? पल्यपम का प्रथम वर्गमूल, और इसका एक ही बार वर्ग करो तो पल्यपम आएगा, पल्य संख्या आएगी आधा पल्य। उसकी वर्गशाला का, उसके अर्धच्छेद और उसका पहला वर्गमूल। जब वर्गमूल आता है ना, उसका आगे का ही वर्ग वो संख्या होती है, लेकिन अर्धच्छेद और वर्गशाला का जो है उसके बीच में असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो वो राशि आएगी। अब इसके बाद आएगी सूच्यंगुल संख्या। तो पल्ले के बाद सूच्यंगुल कितने स्थान जाने पर आएगी संख्या? पल्ले के बाद सूच्यंगुल कैसे उत्पन्न होता है? सूच्यंगुल उत्पन्न कैसे होता है? सूच्यंगुल की विरलन राशि क्या है और अर्धच्छेद क्या है? देय राशि क्या है? हाँ, पल्य के अर्धच्छेदों का विरलन करो। पल्ले के अर्धच्छेद उसकी विरलन राशि है, किसकी? सूच्यंगुल की। पल्ले के अर्धच्छेद ये विरलन राशि है, और उसकी देय राशि क्या है? पल्य है। देय राशि पूरी पल्य है। पल्य के अर्धच्छेद प्रमाण बार गुणकार करो तब सूच्यंगुल राशि आती है। हाँ, संख्यात नहीं हो, संख्यात कैसे आएगी? पल्य कितने असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर आए ना, अब उसके संख्यात कैसे आएंगे? पल्य के अर्धच्छेद संख्यात होने चाहिए ना, तब होंगे, लेकिन वो संख्यात नहीं, असंख्यात ही है ना। हाँ, अभी एक मिनट ठहरो। पर ये क्या बताया कि विरलन राशि क्या है? पल्य के अर्धच्छेद, और देय राशि क्या है? पल्य। यहाँ पर देय राशि आ गई, यहाँ पर आधा पल्य। फिर उसके आगे कितने स्थान जाएंगे सब, तब सूच्यंगुल आएगा। तो उसकी विरलन राशि के अर्धच्छेद प्रमाण, विरलन राशि कितनी है? पल्ले के अर्धच्छेद, ये विरलन राशि है, उसके अर्धच्छेद करो, विरलन राशि के अर्धच्छेद करो। मतलब जितनी पल्ले की वर्गशाला का होगी, क्योंकि अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशाला का ये होती है। पल्ले के अर्धच्छेद के पुनः अर्धच्छेद करना है
तो पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण क्या होती है? वर्गशला। किसी भी राशि के अर्धच्छेद के पुनः अर्धच्छेद करो तो वर्गशलाकाएं आती है। तो इसके आगे पल्ले की जितनी वर्गशलाका है उतने स्थान जाए। पल्ले की वर्गशलाका असंख्यात में ये है ना, यहाँ पर पल्ले की वर्गशलाका वो असंख्यात ही है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर इतने ही वर्गस्थान, इसकी जो संख्या है उतने वर्गस्थान जाएंगे, उतने वर्गस्थान। पल्ले का वर्ग करो, पल्ले का वर्ग करो, पल्ले का वर्ग करो, तो मतलब यहाँ पर पल्ले का उतनी बार किया है ना, पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण बार किया है, तो 2 का 1 होगा, फिर 4 का 1 ग्रुप आएगा, फिर 8 का आएगा, 16 का आएगा, तब यहाँ पर आगे आगे का वर्ग आएगा ना। तो इसलिए पल्ले की जितनी वर्गशलाका है उतने स्थान जाएंगे, तब यहाँ पर सूच्यंगुल आएगा। मतलब ही क्या, और एक उसमें तथ्य बताती हूँ क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने स्थान हुए उतने ही स्थान आगे जाएंगे तब सूच्यंगुल आएगा। पल्ले की वर्गशला का प्रमाण स्थान जाएंगे ना, तो पल्ले की वर्गशला का कितनी है? इतने जितने भी स्थान पर स्थित है उतनी उसकी वर्गशला का है। ये समझो 100वें स्थान पर है तो ये इतनी 100 ही उसकी वर्गशला का हुई, तो 100 ही आगे वर्ग स्थान जाएंगे तब सूच्यंगुल आएगा। पल्ले 4 से लेकर के द्विरूप वर्ग धारा में जितने बार स्थान इस पल्ले का है, समझ में है क्या? क्या बताएं कि ये जितने भी स्थान पर है, यहाँ 4 से लेकर के देखो, यहाँ पर ये तो नहीं गिना सकते क्योंकि अब बीच में असंख्यात वर्ग स्थान गए हैं। तो जितने भी स्थान पर ये होगा ना, उतने स्थान जब आगे जाएंगे वर्ग 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 करते हुए, तब सूच्यंगुल आने वाला है। इसलिए सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात कल्पकाल के समय होते हैं, ये सिद्ध होता है। हाँ हाँ, लेकिन उसका हमने डेफिनेट मतलब बराबर बता रहे ना कि मतलब भावभाषण उसका कि पहले से लेकर के यहाँ तक जितने स्थान हुए, जैसे उदाहरण में हमने बताया कि 100 स्थान हुए, उसका वर्ग 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 करते हुए ये हुए असंख्यात, लेकिन एक माना तो इतने 100 ही स्थान इसके वर्ग करते जाओ तब सूच्यंगुल आएगा, क्योंकि पल्ले की वर्गशला का प्रमाण ही स्थान आगे जाना है, और यहाँ पर जिस स्थान पर है उतनी पल्ले की वर्गशला का है। पल्ले का इतनी बार वर्ग करना है, ये बताए ना कि पल्ले की वर्गशला का जितना प्रमाण है उतनी बार वर्ग करेंगे तब सूच्यंगुल आएगा। और मैंने बताया कि पल्ले का एक भी बार वर्ग करते हैं तो उसमें कल्पकाल असंख्यात आते हैं, एक ही वर्ग करते तो उसमें, क्योंकि 10 कोडाकुड़ी सागर 20 कोडाकुड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, तो वो पल्ले संख्यात ही हुए, असंख्यात हुए ही नहीं। और पल्ले गुणित पल्ले मतलब असंख्यात पल्ले हो गए, जितनी पल्ले की संख्या उतने पल्ले हो गए ना, पल्ले गुणित पल्ले मतलब असंख्यात पल्ले हुए, तो इसमें असंख्यात कल्पकाल हो गए एक ही गुणकार में। और गुणकार कितना है? असंख्यात 12 गुणकार। और असंख्यात पल्ले हो गए ना, पल्ले गुणित पल्ले मतलब असंख्यात पल्ले हुए ना। पल्ले ही मतलब यहाँ पर पल्ले का किससे गुणकार हुआ? पल्ले से हुआ, मतलब असंख्यात से गुणकार हुआ ना, तो असंख्यात पल्ले हुए। और कल्पकाल में असंख्यात पल्ले नहीं है, एक कल्पकाल में 200 कोडाकोड़ी पल्ले है। तो ऐसे संख्या भी बहुत बड़ी है ना अपने, ऐसे कितने संख्यात कल्पकाल करेंगे तो भी वो संख्यात ही पल्ले होंगे। फिर असंख्यात कल्पकाल करेंगे तो फिर वहाँ पर इस गुणकार के बीच की कोई संख्या आएगी। तो इसलिए जो बताते हैं कि सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात कल्पकाल के समय होते हैं, उसका ये भावभाषण बता रहे, क्योंकि अभी सूच्यंगुल आने के लिए अभी इतने गुणकार बाकी है पहले के अर्धच्छेद प्रमाण, और एक गुणकार में भी इतने कल्पकाल आते हैं, असंख्यात कल्पकाल। मतलब ऐसे ये प्रतीति में नहीं आता है ना कि इतना सूच्यंगुल, इसमें जो आकाश प्रदेश है उसका असंख्यात हुआ भाग, उसमें असंख्यात कल्पकाल के कैसे समय आएंगे। तो इस गणित से अपने को उसका भावभाषण होता है कि इतने सब गुणकारों का परस्पर जब गुना करेंगे तब सूच्यंगुल आता है। आगे
और इसकी वर्गशाला का और अर्धच्छेद भी नहीं क्यों नहीं आए, उसका भी यहाँ पर समझ में आएगा कि सूच्यंगुल के वर्गशाला का और अर्धच्छेद आ गए, आए क्या इसमें? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये राशि विरलन और देयक्रम से उत्पन्न हुई है। सूच्यंगुल राशि पल्ले के अर्धच्छेद का विरलन किया और उसके ऊपर पल्ले दिया है, इसलिए इसके वर्गशाला का और अर्धच्छेद इस राशि में नहीं आए। कुछ संख्याओं के तो वर्गशाला का अर्धच्छेद बता रहे और किसी के नहीं बताते हैं, तो जिसके नहीं बताए तो उस राशि के अर्धच्छेद और वर्गशाला का ये विरलन देय क्रम से उत्पन्न हुई, इसलिए इसके अर्धच्छेद और विरलन वर्गशाला का नहीं आए। इस धारा में नहीं आए। इस धारा में नहीं, अलग अन्य धारा में हो सकते हैं लेकिन इसी धारा में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मतलब वो वर्ग रूप संख्या नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ना सूच्यंगुल की वर्गशाला का हिस्से दुगुनी आता है। सूच्यंगुल की वर्गशाला का कितने पल्ले से दुगुनी है, मतलब जितने स्थान यहाँ आने पर वो आया है उतने स्थान आगे जाने पर सूच्यंगुल आया, तो पल्ले की वर्गशाला का दुगुनी हुई ना। पल्ले की पल्ले की जितनी वर्गशाला का है उससे दुगुनी वर्गशाला का सूच्यंगुल की है, क्योंकि अभी मैंने वो बताया ना यहाँ तक जितने आए उतने ही उसके आगे गए हैं, तब उसके वर्गशाला का है। ऐसे बहुत सारे तथ्य समझ में आते हैं उसमें। फिर सूच्यंगुल का क्या करेंगे, एक बार वर्ग करेंगे तब क्या आएगा, प्रत्रांगुल आएगा। ये सब असंख्यात असंख्यात संख्या चल रही है। अपन ने शलाका त्रय निष्ठापन किया ना, 3 बार शलाका का निष्ठापन किया, उसके बीच की संख्या है सब ये। अद्धा पल्ले, मतलब जब भी अभी पल्लोपम आएगा तो तुरंत अपने को समझ में आना चाहिए कि असंख्यात असंख्यात है संख्या। सूच्यंगुल भी मध्यम असंख्यात असंख्यात है, उससे वो बड़ी है, पल्ले से बहुत बड़ी है सूच्यंगुल। उसका एक वर्ग करेंगे तो प्रत्रांगुल हो गया। घनांगुल इस धारा में नहीं आएगा। घन रूप संख्या इसमें नहीं है। हाँ नहीं आएंगे। हाँ वर्ग रूप संख्या ही आएगी। फिर प्रत्रांगुल के आगे कितने वर्ग स्थान जाएंगे, असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, तब आगे का स्थान बताए जगत श्रेणी का घनमूल आएगा। जगत श्रेणी इस धारा में नहीं है, जगत श्रेणी घन धारा में है। तो उसका घनमूल यहाँ आएगा, क्योंकि घन धारा के सबके घनमूल इसमें है। घन धारा में जो जो संख्या है ना उसके सबके घनमूल इसमें है। तो जगत श्रेणी का क्या आएगा, घनमूल कितने स्थान, जगत श्रेणी का घनमूल इसमें होगा। वर्ग करेंगे अनंत अनंत बार, असंख्यात असंख्यात बार वर्ग करेंगे तब उसके अर्धच्छेद आएंगे। क्योंकि सब अपन ने देखा कि कितने बार अपन ने शलाका त्रय निष्ठापन में एक किया है, जगने प्रतानंत के अर्धच्छेद आएंगे। अनंत वाले स्थान जाने पर अनंत नहीं, असंख्यात असंख्यात। अभी असंख्यात संख्या में संख्या चल रही है। जगन्य परितानंत की वर्गशाला का और अर्धच्छेद असंख्यात असंख्यात राशि में ही है, तो बीच में कितने वर्ग स्थान जाएंगे, असंख्यात ही। बीच में गए इसका अर्थ क्या, उसका वर्ग उसका वर्ग उसका वर्ग उसका वर्ग, ऐसे कितने वर्ग स्थान गए, असंख्यात असंख्यात वर्ग स्थान। परितानंत राशि एक ही बार वर्ग करो तो जगन्य परितानंत, लेकिन इस दोनों में बड़े कितने असंख्यात असंख्यात के भेद होंगे, बहुभाग। जगन्य परितानंत के वर्गमूल को जगन्य परितानंत के प्रथम वर्गमूल से गुना करो तो जगन्य परितानंत आएगा। तो इसका भाव वसन अभी बताया था आपको कि उस पीछे की राशि को आगे के राशि से गुना करते तो जो राशि आने, उसी राशि से गुना करते तो जो राशि आएगी और उसके बीच में जो अंतर आएगा वो बहुभाग का अंतर होगा। 16 गुनी 16 256, तो 17 से लेकर के 256 के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा गैप होता गया है। तो असंख्यात के जितने भेद हुए हैं ना उससे भी ज़्यादा भेद इन दोनों के बीच में आएंगे। परितानंत एक ही बार वर्ग करो, लेकिन एक ही बार वर्ग करने पर भी वो बहुत राशि, बड़ी राशि आए। और यहाँ असंख्यात असंख्यात वर्ग स्थान जाते जाते तो कितनी बड़ी बड़ी संख्या आती गई है वो। अब इसके बाद जगन्य परितानंत के बाद कौन सी संख्या आएगी, जगन्य, बीच में बहुत सारे वर्ग स्थान होंगे। जगन्य परितानंत का वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग उसका वर्ग, कितनी बार करेंगे,
कितनी बार वर्ग करेंगे तब जगन युक्त अनंत आएगी राशि? अब तो अनंत बार कर लो ना। नहीं, इसी को इतनी बार करना पड़ेगा इसका। हाँ जगन प्रत्यानंत का ये हाँ, बात जगन युक्त अनंत की विरलन राशि क्या है? जगन प्रतानंत। तो और जगन प्रतानंत ही दे राशि है। जगन युक्तानंत राशि कैसे आती है? जगन प्रतानंत का विरलन करो और जगन प्रतानंत को दे रूप से देवो तो वहाँ पर कौन सी राशि आती है? जगन युक्तानंत आती है। तो अभी रूल क्या बताया, नियम क्या बताया? दे राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान जाओ तब वह राशि आती है। तो जगन प्रतानंत के बाद जगन प्रतानंत के जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान आगे जाएंगे तब जगन युक्तानंत आएगी। तो जगन प्रतानंत के अर्धच्छेद कितने हैं? असंख्यात है। यह आए थे ना असंख्यात संख्या में। तो यहाँ पर असंख्यात ही वर्ग स्थान जाएंगे, अनंत वर्ग स्थान नहीं। असंख्याता संख्यात कहो तो चलेगा, असंख्याता संख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब यहाँ पर क्या आएगा? जगन्य आवली तर युक्ता संख्या झाली और युक्तानंत कितनी क्या राशि है? अभव्य राशि। मोक्ष कौन नहीं जाते? अभव्य जीवों की संख्या। जगन युक्तानंत प्रमाण अभव्य जीवों की संख्या। इतने अभव्य जीव है जगत में, पूरे 3 लोक में, निगोद में हो या पंचेंद्रिय हो या कोई भी हो, पूरे कुल मिलाकर के टोटल अभव्य इतने जीव है। युक्तानंत प्रमाण है, बहुत है तो फिर भी हाँ डोक्यात लावून ठेवायचा था। हाँ कहाँ तक गया वो जगन युक्त? मतलब जगन्य परितानंत के बाद जितने जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद राशि है उतने स्थान जाएंगे तब जगन्य युक्तानंत आएगा। असंख्यात असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब जगन्य युक्तानंत आएगा। ये धवला में बहुत काम आता है, उसमें धवला में बहुत आते हैं ये विरलन दे वगैरह। जो तीसरे पुस्तक में तो बहुत उन्होंने ये सब सिद्ध किया है। इसमें वर्गछेद नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। हाँ जगन युक्तानंत राशि विरलन और देय क्रम से उत्पन्न हो, इसलिए उसके अर्धच्छेद और वर्गशाला का इस राशि में नहीं आए हैं। इसलिए नियम पहले देखते तो ये जल्दी समझ में आता है। इन्होंने नियम बाद में दिए हैं गाथाओं में, ये होने के बाद सब वर्गधारा होने के बाद नियम दिए हैं। अब ये सब गाथा अपनी हुई 5-6 गाथाएं। इसको लास्ट तक ले जाते ना, फिर पढ़ेंगे गाथा एक साथ। जगन्य युक्तानंत गए राशि, फिर आगे अब नहीं तो इतना पढ़ते हैं फिर ये सब मिठाएंगे ना, तो अभी ये है तब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इतने गाथा पढ़ते अपन, यहाँ दिखा सकते हैं ना। 66 नंबर की गाथा लगाई थी, अब 67 नंबर की गाथा लगाना है। तो संकठान गमने एक कट्टी के बाद बीच में ऊपर कटे संख्यात वर्ग स्थान जाने पर क्या है? जगन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का। फिर संख्यात वर्ग स्थान जाने पर उसके अर्धच्छेद किसके? जगन्य परिता संख्यात के। फिर संख्यात वर्ग स्थान जाने पर उसका पदम पदम, पदम का अर्थ कल बताया था क्या है? पद का अर्थ 2-3 बार बताया था। पद मतलब वर्गमूल, वर्गमूल को पद ये शब्द है, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द। तो पदम पदम मतलब पहला वर्गमूल किसका? जगन्य परिता संख्यात का। और उसके बाद एक ही बार वर्ग करने पर अवर परिता संख्यातम, जगन्य परिता संख्यात संख्या आती है। तिकडे पण दाखवायचं, दिसते ना पडायचं आवली। फिर उसके बाद जगन्य परिता संख्यात के बाद कितने वर्ग स्थान गए? संख्यात वर्ग स्थान। जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान गए, तब क्या आई वहाँ पर? आवली। आवली आई। फिर उसका वर्ग करा, एक ही बार वर्ग किया तब प्रतरावली हवे होती है। और उसके बाद आगे 68 नंबर की गाथा है। गमी असंख्यम ठाणम वगसलदच्छिदीय पडम पदम पल्लम च सूय अंगुल पदरम जगसेडी घनमूल। अब इसके बाद
असंख्यात स्थान गम आएंगे, वहाँ पर संख्या, ये सब पहले संख्या स्थान गमने, ये सब में लगाना। संख्या स्थान जाने पर, संख्या स्थान जाने पर वर्ग शलाका, अर्धच्छेद, प्रथम वर्गमूल, जगने परिता संख्यात, आवली और प्रतावली आई। और उसका अब असंख्यात वर्ग आवली के प्रत्रावली के बाद, प्रत्रावली के बाद असंख्यात वर्ग स्थान गए, तब वहाँ पर वग्गसला, अद्धच्छिदी या पड़मपद, वर्ग शलाका राशि, अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल, किसके? पल्ले के। पल्ले आगे राशि दी है ना, तो पल्ले की वर्ग शलाका राशि कितने स्थान जाने पर आएगी? सब अब असंख्यात, असंख्यात स्थान जाएंगे। असंख्यात ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा विचार करो, असंख्यात बार वर्ग किया हमने, एक बार वर्ग, दूसरे बार वर्ग, तीसरे बार वर्ग, ऐसे असंख्यात बार वर्ग किया, तब पल्ले की वर्ग शलाका राशि आई। और फिर उसके बाद असंख्यात बार वर्ग किया, तब अर्धच्छेद आ गए पल्ले के। फिर उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान गए, तब प्रथम वर्गमूल आया, और उसका एक बार वर्ग किया तो पहला स्थान पल्ले आ गया, एक ही स्थान जाने पर। फिर पल्ले के बाद असंख्यात वर्ग स्थान गए, कितने असंख्यात वर्ग स्थान गए? पल्ले के जितनी वर्ग शलाका है उतने स्थान गए। पल्ले के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण स्थान गए, मतलब पल्ले के वर्ग शलाका प्रमाण स्थान गए, तब सुच्चंगुल आया। और फिर उसके बाद पदरम, प्रतरांगुल, फिर उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, तब जगत श्रेणी का घनमूल आता है। ये असंख्यात स्थान जाने पर, बीच में असंख्यात मतलब असंख्यात संख्या स्थान गए, तब ये सब स्थान आते हैं। अब आगे 69 नंबर की गाता है। तिविह जहन्नानंतम वग्गसलादलच्छिदी सगादिपदम जीवोपोगल काला सेडी आगासत पदरम। यहाँ पर कहाँ तक आए थे? जगत श्रेणी के घनमूल तक आए थे। फिर जगत श्रेणी के घनमूल के बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, तो 3 प्रकार के जगन्य अनंतानंत राशि आएगी। मतलब जगन्य परितानंत राशि, उसके वर्ग शलाका, अर्धच्छेद और ये सबके लगाना, वर्ग शलाका, अर्धच्छेद और उसका प्रथम वर्गमूल। किसके आएंगे? केवल जगन्य परितानंत के आएंगे। फिर जगन्य परितानंत राशि आएगी, फिर जगन्य युक्तानंत राशि आएगी, और एक ही बार वर्ग करेंगे। जगन्य परितानंत के बार असंख्यात असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, तो जगन्य युक्तानंत राशि आएगी, और फिर उसके बाद एक ही बार वर्ग करेंगे, तब अनंतानंत राशि आएगी। एक ही बार उसका ही वर्ग होता है ना, जगन्य युक्तानंत गुना जगन्य युक्तानंत बराबर जगन्य अनंतानंत आता है। अब उसके आगे अब यहाँ पर जितनी भी राशि बताएंगे ना, तो उस सब राशि में उसके पहले वर्ग शलाका, अर्धच्छेद और वर्गमूल सब में वो बताए नहीं, लेकिन लगाना है सब में। इसको मिटाते हैं आगे। जगन्य युक्तानंत के बाद कौन सी राशि आई? जगन्य अनंतानंत राशि आई। अब उत्कृष्ट अनंत तक बीच में कौन कौन से स्थान आएंगे, वो सब आएंगे इसमें। जगन्य अनंतानंत के बाद फिर कितने कितने वर्ग स्थान जाएंगे? अब यहाँ पर अनंतानंत वर्ग स्थान जाएंगे। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक असंख्यात असंख्या स्थान जाने पर आते थे स्थान। अब अगला जो वर्ग रूप स्थान आएगा, मतलब अगला वर्ग स्थान इसका ही वर्ग करने पर आएगा, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, ऐसे अनंत अनंत बार इसका वर्ग करते जाएंगे। तब कौन सी राशि आएगी? जीव राशि की वर्ग शलाका राशि आएगी। जो पूरी संपूर्ण जीव राशि है उसकी वर्ग शलाका, जीव राशि की वर्ग शलाका आएगी।
जीव में भी जी है और वो है, वर्ग शलाका ऐसा लिखती हूँ, वर्ग शलाका। जगन अनंत को अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तब जीव राशि की वर्ग शलाका राशि आएगी। फिर अनंत वर्ग स्थान बीच में जाएंगे तब जीव राशि की क्या आएगी, अर्धच्छेद आएंगे। जीव राशि के अर्धच्छेद आएंगे। फिर अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तब जीव का वर्गमूल आएगा। फिर जीव राशि आएगी, संपूर्ण जीव राशि। बहुत बड़ी संख्या है वो अनंत। अपन देखते हैं ना, एक निगोद शरीर में सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव होते हैं, और ऐसे शरीर कितने हैं, असंख्यात असंख्यात। तो उस असंख्यात असंख्यात शरीरों में कितने जीव होंगे, सब मिला करके बहुत अनंत गुणे होंगे, तो जीव राशि आएगी। तो ये अनंत है। जीव राशि कितनी है, अपन ऐसे सामान्य पढ़ते तब ऐसा बोलते कि जीव अनंत है और उससे अनंत पुद्गल है, लेकिन जीव ही अनंत है। फिर उसके भी अनंत आगे जाने पर पुद्गल राशि आएगी। अब जीव राशि के बाद कितने वर्ग स्थान जाएंगे, अनंत वर्ग स्थान जाएंगे। तो पुद्गल की क्या आएगी, वर्ग शलाका आएगी। हम क्या बोलते हैं, जीव से अनंत गुणे पुद्गल है, तो बहुत कम ही मतलब गुणकार होगा ऐसा लगता है। लेकिन जीव से अनंत जो गुणकार है, जीव को जिस अनंत से गुना करके पुद्गल राशि आती है, बहुत बड़ा अनंत का गुणकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीव को एक बार वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, ऐसे कितने बार वर्ग किया, अनंत बार वर्ग किया, तब पुद्गल की वर्ग शलाका आई। अभी पुद्गल राशि नहीं आई। फिर उसके बाद अनंत वर्ग स्थान जाएंगे, मतलब उस पुद्गल की वर्ग शलाका के भी वर्ग करते हुए ऐसे अनंत स्थान जाएंगे, तब उसके पुद्गल के अर्धच्छेद राशि आएगी। फिर अनंत स्थान जाएंगे तो पुद्गल का पहला वर्गमूल आएगा, वर्गमूल। फिर एक बार उसका वर्ग करेंगे तो पुद्गल राशि आएगी। मतलब जीव से कितने अनंत गुणे पुद्गल है, वो समझ में आता है कि परमाणुओं की संख्या जो है इतने अनंत गुणी है। मतलब जीव को कितनी बार वर्ग किया तब पुद्गल राशि आई है। तो अपन सामान्य से कितने पुद्गल, जीव गुणानंत, लेकिन ये जो गुणकार है वो कितना बड़ा है। मतलब जीव एक भाग प्रमाण और ये बहुभाग प्रमाण पुद्गल है, ऐसा समझो, क्योंकि उसका कितनी बार वर्ग किया तब पुद्गल राशि आई है। इसलिए इसकी संदृष्टियाँ भी ऐसा देता है ना, जीव राशि की संदृष्टि क्या है, 16 है, और अनंत की ख है, तो 16 गुणित ख, ये पुद्गल हो गए। तो ये गणित समझने के बाद ही उसकी महत्ता समझ में आती है ना, कि कितनी बड़ी संख्या है। मतलब पुद्गल जीव राशि से बहुत बड़े, एक अपने जीव के साथ अनंत पुद्गल लगे हुए हैं। एक जीव के साथ अनंत कर्म परमाणु, उसके साथ अनंत तेजस परमाणु है, अनंत आहार शरीर के औदारिक परमाणु है, भाषा वर्गण अनंत है, और सब एक एक उस वर्गना के ऊपर विसरसोपचय है, वो उससे जीव राशि से अनंत गुणे विसरसोपचय है। ऐसा लगता है जीव राशि से अनंत गुणे विसरसोपचय एक कर्म परमाणु पर है, और एक एक औदारिक आहार वर्ग कर्म परमाणु पर है। तो मतलब कितनी बड़ी संख्या है वो समझ में आती है पुद्गल की। हाँ, और इतने भी पुद्गल आकाश के एक प्रदेश में आ सकते हैं। इतने आकाश की शक्ति है, अवगान शक्ति। फिर पुद्गल से आगे अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तो क्या आएगा, काल के तीनों कालों के जो समय है उसके वर्ग शलाका। फिर उसके अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तो अर्धच्छेद। फिर उसके अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तो उसका पहला वर्गमूल आएगा। फिर यहाँ पर काल आएगा, काल के समय, व्यवहार काल। काल परमाणु तो कालाणु तो कम है, असंख्यात है, वो लोक प्रमाण असंख्यात है, लेकिन काल द्रव्य के समय जो है, 3 काल के समय, वो ज़्यादा है, वो पुद्गल राशि से भी अनंत गुणे हैं।
पुद्गलों की जितनी संख्या है उसका तो पुद्गलों की संख्या को एंड मतलब गिन सकते हैं, मतलब केवली भगवान, लेकिन काल के समय कभी खत्म ही नहीं होंगे उससे, इसलिए वो अनंत गुणे हैं, अनंत गुणे। क्योंकि पुद्गल राशि के बाद अनंत वर्ग स्थान जाने पर काल के समय वर्गशाला का ही, फिर अनंत वर्ग स्थान जाने पर अर्धच्छेद आए, फिर अनंत वर्ग स्थान जाने पर वर्गमूल आया, और फिर एक बार वर्ग किया तो काल के समय आ गया। हाँ, तो भी वो एंड नहीं होगा ना उसका। जीव और पुद्गल तो वो गिन सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, ये तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो होता ही रहेगा ना, समय तो होते ही रहेंगे। ऐसा कभी काल आएगा कि अभी काल ही नहीं होगा, आगे होता ही रहेगा वो, इसलिए बड़ा अनंत हो गया वह। और इससे भी आकाश के प्रदेश है वो, उससे भी अनंत गुणे हैं। आकाश के प्रदेश जब गिने तो आकाश के प्रदेश को भी एंड नहीं है, काल को भी एंड नहीं है, इसलिए ये अनंत गुणे कहा उसको। काल कभी खत्म होने वाला है क्या? इसको संख्या मान में लिया है, बराबर है ना। केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद है ना, वो बहुत बड़े अनंत गुणे हैं, तो उससे ये अनंत कम है, ऐसा लिया। मतलब इसका एंड होगा ऐसा अर्थ नहीं लगाने यहाँ पर, काल के समय गिने इसका अर्थ, वो काल के समय कभी खत्म होंगे ही नहीं, और आकाश के प्रदेश का भी छोर कभी आएगा ही नहीं, इतना वो अनंत गुना है। तो अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? काल के बाद आकाश की श्रेणी के प्रदेश, आकाश की एक श्रेणी, पूरा आकाश नहीं, हाँ एक श्रेणी उसकी, आकाश की, इसके बाद हाँ काल के बाद, हाँ पूरा आकाश नहीं आएगा ना, आकाश घन है, घन रूप संख्या है, उसकी एक श्रेणी आएगी, जैसे हाँ उसकी वर्गशाला का, जगत श्रेणी की नहीं, एक आकाश श्रेणी की। जगत श्रेणी मतलब लोक की अपेक्षा से 7 राजू प्रमाण लंबी होती है, ये आकाश श्रेणी लेनी है। एक आकाश पंक्ति मतलब एक ही प्रदेश की उसकी मोटाई लेना, और आकाश के इस छोर से उस छोर तक ऐसे उसकी एक ही पंक्ति लेना। तो जगत श्रेणी तो छोटी हुई, फिर आकाश श्रेणी जगत श्रेणी तो वो 7 राजू प्रमाण है, ये मतलब वो असंख्यात असंख्यात, और ये अनंत है, अनंत है ना। एक श्रेणी, आकाश श्रेणी बोलते इसको, श्रेणी रूप आकाश प्रदेश, वर्गशाला का। ये सब बताए ना, मतलब सब में लगाना ऐसा कहा है उन्होंने खाली, फिर उसके अर्धच्छेद आएंगे, पर उसका वर्गमूल आएगा, फिर यहाँ पर आकाश के प्रदेश आएंगे, एक आकाश के आकाश श्रेणी के प्रदेश आएंगे, आकाश श्रेणी के प्रदेश, आकाश गहनधारा में आएगा, आकाश श्रेणी यहाँ पर आएगी। हाँ ते तर प्रत्येक में वर्गशाला का अर्धच्छेद और वर्गमूल लेना ही है। आकाश श्रेणी के प्रदेश लेंगे, तो ये पुद्गल राशि से अनंत गुणे, इसलिए इसकी संदृष्टि ऐसा लेते, जीव राशि से अनंत गुणे पुद्गल, पुद्गल से काल के समय, और उससे आकाश श्रेणी के प्रदेश, वो अनंत गुणे हैं। ख ख ख हाँ, ये अनंत लेना है ना पूरे। हाँ आकाश के एक प्रदेश को एक छोर से लेकर उस छोर जैसे लोक का एक छोर से दूसरे छोर एक ही प्रदेश लेना। हाँ हाँ 7x7x7 राजू लेते हैं, वो जगत श्रेणी, जगत प्रतर, और ये होता है। ऐसे यहाँ पर आकाश प्रदेश मतलब एक ही श्रेणी, एक ही पंक्ति लेना आकाश की प्रदेश की पूरी, और उसके प्रतर रूप लेंगे तो प्रतर रूप आकाश, इसका ही वर्ग करेंगे तो आकाश प्रतर, आकाश प्रतर। आकाश प्रतर होगा। फिर अनंत अनंत, सबके बीच में अनंत अनंत, इसका तो एक ही बार वर्ग किया, आकाश श्रेणी का एक बार वर्ग किया तो आकाश प्रतर आएगा। फिर उसके अनंत अनंत वर्ग स्थान जाएंगे, तब वहां पर धर्म अधर्म, ये सब अनंत अनंत वर्ग स्थान बीच में, ऐसे समझना। धर्म अधर्म द्रव्य के अगुर लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, अभी आया था ना किसमें वो, अगुरु के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे कम है। अविभाव प्रतिच्छेदों में भाव संख्या या धर्म अधर्म के
अगुर लघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद, वो अनंत अनंत है। आकाश प्रतर से भी अनंत गुणे है, अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर इसके भी वर्ग शलाका अर्धच्छेद वर्गमूल सब लेना यहाँ पर हर राशि के। फिर एक जीव के अगुर लघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद, उससे अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर आएंगे। धर्माधर्म द्रव्य से भी एक जीव के जो अगुर लघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद है वो अनंत अनंत गुणे लेंगे, अनंत अनंत वर्ग स्थान आएंगे, जाएंगे आगे। उसका वर्ग मतलब ये खाली वर्ग करते हुए बहुत बड़ी बड़ी संख्या आती जा रही है। जीव के अगुर लघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद लेंगे, मतलब धर्माधर्म से भी जीव की महत्ता है। एक अगुर लघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद, उससे अनंत अनंत गुणे हैं शक्ति उसके। फिर उसके अनंत अनंत वर्ग स्थान आगे जाएंगे तब ज्ञान की महिमा देखो कितनी है। इस अगुर लघु अविभाव प्रतिच्छेद से भी सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का जो जघन्य ज्ञान है उसके अविभाव प्रतिच्छेद आएंगे। ये सबसे भाव प्रमाण में जघन्य प्रमाण दिया। अविभाव प्रतिच्छेद ज्ञान के सबसे कम अविभाव प्रतिच्छेद है यहाँ है। हाँ अनंत स्थान जाने पर, अनंत अनंत स्थान जाएंगे तब यहाँ पर सूक्ष्म निगोद जघन्य ज्ञान के जो अविभाव प्रतिच्छेद है शक्त्यंश वो यहाँ पर आएंगे। सबसे कम ज्ञान हो तो भी इतने ज्यादा अविभाव उसकी शक्ति होगी, शक्त्यंश होंगे। तो आपने कितने शक्त्यंश, मतलब आपने तो इससे आगे बहुत बढ़ गए ना। या तो ये निगोद लब्ध पर्याप्त के हैं। आगे अनंत अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तब वहां पर असंयत सम्य दृष्टि के शायिक लब्धि के जगन्य अविभाव प्रतिच्छेद, जगन्य शायिक सम्यक्त्व लब्धि के अविभाव प्रतिच्छेद होंगे। हाँ वो मतलब शायिक सम्यक तो तिरंच में भी पाया जाता है ना, लेकिन तिरंचों में इतनी विशुद्धि नहीं पाई जाती है तो उसको शायिक की जगन्य लब्धि कहा। विशुद्धि परिणामों की अपेक्षा से शायिक सम्यक तो सब में समान होता है, फिर भी उस जीव के जो कषाय अंश घटते हैं उसकी अपेक्षा से जो विशुद्धि बढ़ती है उस अपेक्षा से अविभाव प्रतिच्छेद मतलब जगन्य और उत्कृष्ट भेद किए हैं। शायिक सम्यक तो शायिक लब्धि के सबसे क्षायिक लब्धि जगन्य से जगन्य होंगे तो अविभाव प्रतिच्छेद कितने होंगे? तो जो भोग भूमि में तिर्यंच है उसके अविरत समय दृष्टि है तो उसके सबसे कम जो जग होगी क्षायिक लब्धि वो लेना यहाँ पर। जगन्य क्षायिक लब्धि के अविभाव प्रतिच्छेद समझो यहाँ पर। तो वो क्षायिक लब्धि कौन सी है? जगन्य क्षायिक लब्धि तो तिर्यंच असंयत समय दृष्टि मतलब भोग भूमि में ही होगा वह। उसके जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसके जो अविभाव प्रतिच्छेद होंगे विशुद्ध अंश होंगे वो सबसे कम हों मतलब इससे ज़्यादा होंगे ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेदों से भी। क्षायिक सम्यक्त्व लब्धि के हाँ जगन्य क्षायिक लब्धि के अविभाव प्रतिच्छेद उसको ही जगन्य क्षायिक लब्धि कहते हैं। इससे कम क्षायिक लब्धि नहीं होती है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है और उसमें सबसे कम विशुद्धि कहाँ होगी? तिर्यंच में होगी। उसमें तिर्यंच क्या है पहले बंद कर ली होगी। हाँ उसके बाद भोग भूमि में जाता है हो गया। हाँ तो इसके बाद अब क्षायिक सम्यक्त्व लब्धि के अविभाव प्रतिच्छेद आए ना, फिर अनंतानंत वर्ग स्थान आएंगे तब केवल ज्ञान की वर्ग शलाका आएगी। अनंतानंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्ग शलाका, फिर केवल ज्ञान के अनंतानंत वर्ग स्थान जाएंगे तो केवल ज्ञान के अर्धच्छेद। मतलब पूरे द्विरूप वर्ग धारा के स्थान कितने हैं? इतने हैं केवल ज्ञान के वर्ग शलाका प्रमाण वो राशि यहाँ पर आएगी। केवल ज्ञान के अर्धच्छेद आएंगे। फिर अनंतानंत वर्ग स्थान जाएंगे तब केवल ज्ञान के सब वर्गमूल ले लो। अब आठवां वर्गमूल, आठवां वर्गमूल, सातवां वर्गमूल, फिर छठा वर्गमूल, एक एक ही स्थान जाने पर आएंगे ना। ये एक एक ही बार वर्ग करेंगे तो पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा वर्गमूल, पहला वर्गमूल और फिर केवल ज्ञान। द्विरूप वर्ग धारा का अंतिम स्थान हुआ केवल ज्ञान।
कि केवल ज्ञान द्विरूप वर्ग धारा में है, तो इसलिए वहाँ तक सब स्थान आ गए। तो यहाँ पर भी ये केवल ज्ञान के जितने वर्गशाला का है ना, इतने स्थान इसके होंगे। कुल स्थान कितने हुए इसके? इस उत्कृष्ट शायिक लब्धि, केवल ज्ञान मतलब उत्कृष्ट शाही, ये जगने शायिक लब्धि हाई, फिर इतने अनंत अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तो केवल ज्ञान मतलब सबसे ज्यादा शायिक लब्धि के अविभाव प्रतिच्छेद हो गए, इससे ज्यादा किसी के नहीं है। तो इसलिए हाँ द्विरूप वर्ग धारा में, तो द्विरूप वर्ग धारा के सर्वस्थान कितने होंगे? कितने होंगे सर्वस्थान? ये पूरे टोटल 4 से लेकर के केवल ज्ञान तक कुल स्थान कितने हुए? जिस अभी क्या नियम बताया था, जिस स्थान पर जो संख्या होती है उतनी उसकी वर्गशालाएं होती है। तो केवल ज्ञान अंतिम स्थान पर आया ना, तो इसके स्थान कितने हो गए हैं? केवल ज्ञान के वर्गशाला का प्रमाण, जो संख्या जिस स्थान पर है उतने उसके वर्गशाला का होती है। तो 4 से लेकर के वहां पर केवल ज्ञान तक आ गए, तो केवल ज्ञान के वर्गशाला का की जितनी है उतने स्थान हो गए। तो सर्वस्थान का प्रमाण केवल ज्ञान की वर्गशाला का प्रमाण, ये केवल ज्ञान की वर्गशाला का है ना, इतने एक एक स्थान आप गिनेंगे तो इतने स्थान होंगे। टाइम हो गया, इतना गाता खाली पढ़ते 2 मिनट में हो जाए, फिर जो नियम आएंगे वो कल पढ़ेंगे। हाँ द्विरूप वर्ग धारा के भी अभी वो जो नियम बीच में बताए ना वो आगे गाता ही है इसमें। 69 गाथा हुई थी ना, 69 गाथा लगा रहे थे अपन। सगादि पदम जीवो, फिर पोगल, फिर काला, फिर सेडी, फिर आगास तप पदरम। जीव राशि आएगी, उसके सब में बीच में वर्गशाला का अर्धच्छेद और उसका पहला वर्गमूल लेना है। पुद्गल की राशि भी के भी लेना है। फिर काल राशि मतलब बड़ा बड़ा कौन है? जीव से बड़ा पुद्गल, पुद्गल से बड़ा काल, काल से बड़ा आकाश, श्रेय प्रदेश, प्रदेशों की संख्या। और उस आकाश की श्रेणी लेना। फिर तप पदर, श्रेणी आकाश और आकाश प्रतर, ये लेना है। 70 नंबर की गाथा, 3 गाथाएं हैं, अभी कल ही लेंगे क्या गाथा? 3 गाथा है वाचायच्या। धम्मा धम्मा गुरु लघु, इगी जीवा गुरु लघु होंति तदो, सुहमणि अपुण्यनाणी, अवरे अविभाग परिच्छेद। धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, वो स्थान आया। फिर अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर इगे जीव अगुरु लघुस्स, एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद। तदो सुहमनि अपूर्ण नाने, नि मतलब निगोद, सूक्ष्म निगोद, अपूर्ण मतलब अपर्याप्त, उसका जो ज्ञान, उसके जगन्य ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद। ये अविभाव प्रतिच्छेद सबको लगाना, ये अनंत अनंत स्थान जाने पर आते हैं। इसके बीच में उसके वर्गशाला का अर्धच्छेद सब लगाना। फिर आगे अवरा खाई लद्दी वग्गसलागा तदो सगदछिदी, अड़सग छप्पण तुरियम तदियम विद्यादि मूलंच। उसके बाद अनंत अनंत वर्ग स्थान जाएंगे तब जगन्य शायिक लब्धि आएगी, जो तिरेंच असंय समय दृष्टि में पाई जाती है। और फिर उसके भी सब वर्गशाला का, फिर उसके बाद केवल ज्ञान की वर्गशाला का, फिर उसके बाद केवल ज्ञान के अर्धच्छेद, फिर उसके के बाद केवल ज्ञान का 8वां वर्गमूल, सग मतलब 7वां, छप मतलब छठा, पण मतलब 5वां, तुर्य मतलब 4था, तीसरा, तदीय मतलब तीसरा, विदीय मतलब दूसरा और आदि मतलब पहला, ये वर्गमूल आता है। फिर आगे कौन सा आता है वो बताते हैं। संयमादि मूल वज्ञे केवलमन्तं पमान चेट्ठमिनं वरखय्यलद्धिनामं सगवग्गसलाहवे। फिर संयम आदि मूल वज्ञे, एक बार सकृत, सही का अर्थ सकृत, उसका पहले वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो केवलम केवल ज्ञान, अंतम पमानम जेठम इनम,
अंतिम स्थान कौन सा आता है? केवल ज्ञान आता है। केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल से गुना करो तो वहाँ पर क्या आएगा? लास्ट का स्थान केवल ज्ञान। और जो केवल ज्ञान है वही इस धारा का उत्कृष्ट स्थान है, अंत स्थान है, और उस उत्कृष्ट संख्या भी वही है। और वर खाय लब्धि नामम, उसका नाम क्या है? उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि। उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि के इतने अभिभाव प्रतिच्छेद है। ज्ञान की इतनी महिमा लाओ, कुछ भी नहीं समझ में आए तो इतनी महिमा लाओ कि एक छोटे ज्ञान में इतने अनंत अनंत अभिभाव प्रतिच्छेद है। मेरा तो सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त, तो मेरा कितना ज्ञान बड़ा है, तो उसकी शक्ति कितनी है, ज्ञान में ताकत है। और हम कहते हैं हमको कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अनंत अनंत अभिभाव प्रतिच्छेद अपने ज्ञान के ऐसे कम मत समझो। और उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति अपने में है, सबसे उत्कृष्ट अभिभाव प्रतिच्छेद। तो हम भी जब केवली बनेंगे तो होंगे ना हमारे अभिभाव प्रतिच्छेद। फिर इतने हमारे में ताकत है तो क्यों कम समझना अपने को? केवली जैसे समझो अपने को। तो वरक्ष उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि नाम वग्ग सग वग्ग सला हवे ठाणम। उसके स्थान कितने हैं? सग मतलब अपनी वर्गशाला का, केवल ज्ञान की जितनी वर्गशाला का है उतने इस वर्गधारा के स्थान है, द्विरूप वर्गधारा के स्थान होते हैं। इस प्रकार द्विरूप वर्गधारा के स्थान हो गए। अब इसमें जो नियम है वो विशेष आगे 2-3 गाथा में बताते हैं, उसको कल देखेंगे। अपन ने देखे भी हैं लेकिन एक बार उसके गाथा के माध्यम से समझेंगे। ओम जानिए चैतन्यामृत पूर्ण महिमा मैं कैसा हूँ। ज्ञान ज्योति स्वज्योतिरच्छोच्छलत, जिसमें अपनी चैतन्य ज्योति उल्लसित हो रही है, प्रकाशमान है, दैदीप्यमान है। ऐसे चैतन्य रूपी अमृत की पूर्ण, ये मेरी महिमा है, पूर्ण महिमा है। देखिए भीतर यह मैं सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न हूँ। अनंत अनंत विभाग प्रतिच्छेदों को अखंड रूप से धारण करने वाला यह मैं एक पदार्थ हूँ, जीव पदार्थ हूँ। जीव को जीव रूप से देखिए। जीव पुद्गल नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है। जीव तो जीव चेतन स्वरूप है। दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। इसमें जो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, ये चैतन्य रूप वस्तु अपने अनंत गुण और अनंत धर्मों से अभेद अखंड रूप इस शरीर में वर्तमान है। उसका आदर करो, उसको जानो, उसका ख्याल करना यही उसका आदर है। घर में रखी हुई वस्तु, मौल्यवान वस्तु, यदि हम उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं तो उसकी कीमत हम जानते नहीं। इसी प्रकार इस शरीर में जो अनंतानंत गुणों का पिंड स्वरूप, अनंतानंत शक्तियों का संग्रह स्वरूप एक शुद्ध चैतन्य वस्तु विराजमान है। यह मैं हूँ, ऐसा भाव भाषण कीजिए। मैं कोई केवल मनुष्य नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, ना मैं अव्रती व्रती हूँ, ये मेरी कीमत नहीं है। अनंत गुणों का अखंड पिंड, अनंत शक्तियों का अखंड द्रव्य, यह मैं जीव हूँ। अपने चैतन्य रूपी अमृत की महिमा को एक बार चखिए। ऐसा अमृत चखेंगे तो कभी भी मरण को प्राप्त ही नहीं होंगे। ऐसा ही चैतन्य अमृत है, भरा हुआ है, भरितावस्थ है। चैतन्यामृत पूर्ण महिमा शुद्धो भवन मुच्यते। शुद्ध अतीन्द्रिय पदार्थ स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्,
अखंड साम्राज्य स्वरूप अनंत गुण अखंड साम्राज्य एकाधिपतित्व स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं